हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज पर्यावरण का दूसरे प्रैक्टिस सेट पर हम चर्चा करेंगे। आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। आपसे पूछा है बादलों का वह क्षेत्र जहाँ पर वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने मध्य मंडल, चौथा ऑप्शन है आपके सामने आयनन मंडल। स्टूडेंट, आपको बता दें कि वायुमंडल के 5 क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है वायुमंडल। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है कि बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, तो यह आपके क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल वह क्षेत्र है जो जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वह वन मिलते हैं। वह वन कहाँ मिलते हैं जहां पर ग्रीष्म में भारी वर्षा और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है सदाहरित वन, दूसरा है दृढ़पर्णी वन, तीसरा है घास वन, चौथा है मरुस्थल। तो इसमें से आपका सही होगा घास वन। घास वन वह क्षेत्र है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा अतः वह वन होते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों को पूछा गया है आपसे, वह वन कौन से होते हैं। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। सदाहरित वन, दृढ़पर्णी वन, घास वन, मरुस्थल वन। तो आपको बता दें कि सदाहरित वन में अधिक वर्षा होती है, उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। तो इस सदाहरित वन आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछ रहा है सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन ने, दूसरा ऑप्शन है ओडम ने, तीसरा ऑप्शन है डार्विन ने, चौथा ऑप्शन है टेंसले ने। तो इसमें से आपका सही है चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। ओडम ने स्टूडेंट पारितंत्र पारिस्थितिकी पर शोध किया था और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी है। यह एक जीव वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम यूजीपी ओडम था। आइए डार्विन के बारे में भी जानते हैं। डार्विन ने किस पर शोध किया था। डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इवोल्यूशन का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। आइए टेंसले के बारे में भी जान लेते हैं। टेंसले का पूरा नाम एजी टेंसले है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था स्टूडेंट। टेंसले ने किया था। आइए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। वृहद जलाशयों के बारे में आपसे पूछा गया है कि अधिकतम तापमान किस में होता है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऊपरी स्तर में, दूसरा ऑप्शन है तल स्तर में, तीसरा ऑप्शन है मध्य स्तर में, चौथा ऑप्शन है तीनों स्तरों में। तो आपको सही बता दें ऑप्शन इसमें है ऊपरी स्तर में। ऊपरी स्तर में अधिकतम तापमान पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पूरे वर्ष भारी वर्षा, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने ग्रीष्म ऋतु में भारी, शरद ऋतु में कम वर्षा, चौथा ऑप्शन है आपके सामने पूरे वर्ष कम वर्षा। तो स्टूडेंट इसमें आपका सही है शरद ऋतु में भारी वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की यही विशेषता है कि शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं।
सातवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिसमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुपोषी, दूसरा ऑप्शन है कुपोषी, तीसरा ऑप्शन है दोमट, चौथा ऑप्शन है बलुई। तो इसमें से आपका सही होता है सुपोषी। सुपोषी में पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपसे कह रहा है मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है। इसमें आपसे पूछा गया है किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूरिया एवं फास्फेट, दूसरा ऑप्शन है डोलोमाइट एवं सल्फर, तीसरा ऑप्शन है डोलोमाइट एवं जिप्सम, चौथा ऑप्शन है डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। तो स्टूडेंट आपको हम बता दें कि मृदा में अम्लता कम करने के लिए डोलोमाइट एवं चूना पत्थर के चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है। तो अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। आइए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है पारितंत्र में होती है। इसमें आपसे पारितंत्र के बारे में पूछा गया है, इसमें क्या होता है। तो आइए आपके सामने चार ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऊर्जा हानि एवं खनिजों का लाभ, ये आपका पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने ऊर्जा व खनिजों दोनों का लाभ। तो स्टूडेंट इसमें से आपका सही होता है ऑप्शन सी, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि पाई जाती है पारितंत्र में होती है। ऊर्जा व खनिजों की दोनों की हानि। आइए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। इसमें खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारियों को पूछा गया है। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है मांसाहारी, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषी। तो आपको बता दें कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होता है। प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी। आइए क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य में से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिक संतुलन के बारे में आपसे पूछा गया। चार ऑप्शन है लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। तो इसमें से सही होता है ऑप्शन ए लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। इसमें आपसे पूछा गया है वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने 10% का नियम दिया था। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है ओडम, ऑप्शन बी है लिंडेमान, ऑप्शन सी है टेंसले, ऑप्शन डी है हैकल ने। स्टूडेंट आपको हमने ओडम के बारे में पहले ही बताया है और टेंसले के बारे में भी। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं लिंडेमान और हैकल। तो इसमें से आपका सही है लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। आइए हैकल के बारे में भी जान लेते हैं हैकल कैसे वैज्ञानिक थे। तो स्टूडेंट आपको हम बता दें हैकल इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की थी हैकल ने। आइए क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण बताइए। किसी भी पारितंत्र के कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। तो जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण बताइए। आपको इसमें कारण बताना है। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है अपघटक, दूसरा उत्पादक, तीसरा है पर्णहरित और चौथा है इनमें से सभी। तो आप देखिए जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण इसमें अपघटक भी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं, पर्णहरित भी होते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी कारण हैं जीवों की संख्या स्थिर होने के। आइए क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर चलते हैं।
14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी पारितंत्र में होते हैं, किसी पारितंत्र के बारे में पूछा गया है, होते हैं। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, और ऑप्शन बी है उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक, ऑप्शन सी है पौधे, जंतु, और ऑप्शन डी है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो इसमें से हमारा सही होता है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। जैविक तथा अजैविक पदार्थ पारितंत्र में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। आइए ऑप्शन प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपसे कह रहा है उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात है। इसमें आपसे आदर्श अनुपात के बारे में पूछा गया है, वो भी किसका, मृदा में बालू व मृत्तिका का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 85% बालू प्लस 15% मृत्तिका, और ऑप्शन बी है 70% बालू प्लस 30% मृत्तिका, ऑप्शन सी है 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका, ऑप्शन डी है 10% बालू प्लस 90% मृत्तिका। तो आपका इसमें से सही होता है 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात 50% बालू 50% मृत्तिका होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। इस थैंक यू स्टूडेंट हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट्स और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, अगले वीडियो में हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। धन्यवाद।